आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। अच्छी बात यह है कि आप सब हंस रहे हैं। हमारे कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी। वो बहुत ही चतुर और विद्वान व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने मुझे इस समय काव्य पाठ के लिए बुलाया है तो आप यूं मत समझिए कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने मुझे इसलिए काव्य पाठ के लिए बुलाया है कि मुझसे ठीक पहले प्रीति पांडे जी पढ़ रही थी। उनको पता है कि जब माता के दर्शन हो जाते हैं तो उसके बाद भैरव के दर्शन करने का वाह जियो भैरव परंपरा है। हाय भैरव बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहली बार आप लोगों के बेवर में पहली बार आया हूं। मैनपुरी तो एक दो बार आया भी, कुछ बार खाया भी, लेकिन इस बार जब आया तो पहली बार अच्छा लगा। बेवर में आज थोड़ा सा मुझे भी एक कवि के बाद में आया, दो कवि के बाद। यहाँ पे वो पेट्रोल पंप के पास जब मैं पहुंचा, पेट्रोल भरवानी थी, गाड़ी में खत्म हो रहा था, तो एकदम एंड मौके पर पेट्रोल खत्म हो गया था। तो मैं पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी में रुका कि तभी मैंने देखा बाहर मेन सड़क पर यही दो आदमी आपस में गाली गलौज करने लगे। तो मैं समझ गया कि मैं बिल्कुल सही जगह आया हूं। आधे घंटे तक गाली गलौज नहीं रुका, पूरा जाम लग गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपनी गाड़ी से उतरा, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट हुई। बहुत अच्छे विध्वंसक आदमी। मारपीट हुई मेरे साथ। पवन आगरा से ही आया है। मैं सच बता रहा हूं आपको, वो बुरी तरह मुझे धुनने लगे। मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। तो ये समझ में आ गया कि यहाँ के लोगों को ज्यादा समझाना भी नहीं चाहिए। आदरणीय मिलिंद जी बैठे हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, सहज सरल व्यक्ति हैं। और आप सब देख रहे हैं, सारे कवि उनकी बड़ाई कर रहे हैं। दरअसल सबका लिफाफा वहीं फंसा हुआ है, इसीलिए सब उनकी बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन वो बड़े व्यक्ति हैं और अपने क्षेत्र को, अपने कर्म भूमि को वो याद रखते हैं, ये बड़ी बात है। वो कुछ दिन पहले आए तो उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की भूमिका बस इतनी है कि यहाँ पर मैंने काफी समय बिताया है, आपको आना है। मैं बहुत दूर से आज आया हूँ। यूं तो मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। जब से मैं दिल्ली रहने लगा तब से दिल्ली वाले भी बंद होने लगे। अब कल जो है वो परमानेंट बंद हो गए हैं। कमाल है साहब केजरीवाल जी का। मतलब सच बता रहा हूं आपको, 4 लाइन आपको सुनाऊंगा। इतनी इतनी बढ़िया बढ़िया बातें केजरीवाल जी करते। पिछले दिनों तो जब हमारे 2 बेटियों ने ओलंपिक में मेडल जीता तो केजरीवाल जी ने बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था। सही बात है। तो मोदी जी ने रोक लिया। तो मोदी जी ने रोक दिया। एक घटना और घटी आज मेरे साथ यहाँ पर। मैं जब यहाँ पर पहुंच गया तो मैंने सोचा यार थोड़ा लेट तो हो ही गया, चलो चाय पी लेते हैं। तो मैं यहीं आपके चौराहे पर ही चाय पी रहा था। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं चाय पी रहा था भाई साहब, सर्वेश जी, मैं चाय पी रहा था, तभी कुत्ता आया। अच्छा। अब कुत्ते को देखकर मेरे भीतर दया जगी। मैंने कहा यार मैं तो चाय पी रहा हूं, ये कुत्ता क्या कर रहा है। तो मैंने चाय वाले से कहा एक बिस्कुट का पैकेट दो। उसने मुझे बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने बिस्कुट का पैकेट को खोला और एक बिस्कुट निकाला, बाकी जेब में। अच्छा। अक्सर हमारे भीतर इतनी ही दया जगती है। एक बिस्कुट निकाला, कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने लपका और लपकते ही अलट पलट अलट पलट अलट पलट अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। नीतीश कुमार से भी ज्यादा 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही चाय वाले की गर्दन पकड़ ली। मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में। ये तो अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी पलटी मार रहा होता। तभी चाय वाला बोला बाबूजी मुझे मत डांटिए, बिस्कुट पतंजलि का है। योगा कर रहा है। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपाल भाती सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लगा है। वाह 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 कुत्ता। तब मुझे समझ में आया कि उसने 12 बार पलटी क्यों मारी थी। वो सूर्य नमस्कार कर रहा था। तो कुत्ते भी कमाल कमाल के होते हैं साहब। 4 लाइन सुनिएगा विष्णु जी।
आज के अध्यक्ष हैं हमारे, वो बड़े कवि हैं और इस पूरे क्षेत्र का नाम उन्होंने इतना रोशन किया है, आप सब जानते हैं, सिकंदरा राव के रहने वाले। जोरदार तालियां बजाइए एक बार हमारे परम श्रद्धे विष्णु सक्सेना जी के लिए। 4 लाइन सुनाता हूं, स्वागत भैया। आप लोग आनंद लीजिए। अभी कुंभ का मेला चल रहा है, कुंभ में इस बार थोड़े ज्यादा नागा बाबा है। पहले इतने नागा बाबा नहीं होते थे, इस बार ज्यादा है। नहीं, दरअसल क्या है, आम लोग गए थे कुंभ नहाने, वहां पर उन्होंने मोनालिसा को देख लिया, उससे जो बच्चे तो ममता कुलकर्णी को देख लिया, हाय वो अपने आप ही नागा हो गए। ओहो, अब बिना नागा अब नागा। तो मैं बता रहा हूं आपको, मैं अभी निर्मला सीतारमन जी गई थी कुंभ नहाने। भाई साहब हाँ सुनो, ये बात सुनो, हाँ, निर्मला सीतारमन जी, आप लोगों को दोस्तों समझ में आ जाए तो एक एक व्यक्ति की ताली चाहूंगा। वो निर्मला सीतारमन जी गई थी कुंभ नहाने। कुंभ नहाने निर्मला सीतारमन जी गई तो उन्होंने देखा एक नागा बाबा उनके साइड में नहा रहे थे। तो बोली, बाबा प्रणाम करती हूं, आशीर्वाद दीजिए, आपको देखकर धन्य हो गए, नागा बाबा दिख जाए तो जीवन सफल है। तो वो आदमी बोला, देखो मैं कोई नागा बाबा नहीं हूं, मैं टैक्स पेयर हूं। हाय 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 हाय, वाह वाह। तालियां थोड़ी सी कमजोर रह गई आपकी, बड़ी बात थी है। जीएसटी कमिश्नर ही बैठे हुए मंच पे। हाँ है ना भाई साहब, नागा बाबा ही हो गया तो जीएसटी का क्या लेना देना। वही टैक्स है। हाँ हाँ, देखो एक चीज आपको बताएं, मतलब अब छोड़ो, रहने दो नहीं तो पता चला हम ही नागा बाबा हो जाए। 4 लाइन सुनिएगा। मैं देखिए राजनीति पर कोई बात नहीं करता ज्यादा, बस मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मोदी जी बोले, मेरी नीयत पाक साफ है। पाक साफ। धन्यवाद। वो चीते आए थे पिछले दिनों, तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आए हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। वाह। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, अच्छा, सगी पत्नी से मैंने पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अच्छा, एक लाइन पे अगर आप सबको हंसी आ जाए, एक लाइन पे, एक दिन पत्नी बोली आज खाना मैं बनाऊंगी। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। मैंने कहा जो सबसे अच्छा आता है बना ले, मुंह बना कर आ गया। लेकिन उसने बनाई पनीर की सब्जी, मैंने उसमें पनीर ढूंढा, कहीं नहीं था। मैंने कहा भाग्यवान, ये कौन सा पनीर बनाया तुमने? बोली खोया पनीर। मेरा एक आंसू टपका, उसी में गिरा। मैंने कहा अब ये रोया पनीर हो गया है। 4 लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। ट्रंप पिछले दिनों जीते, जीत करके ट्रंप ने कहा कि मैं भारत वंशियों के कारण जीता हूं, मैं भारत में आकर के इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं 4 लाइनें सुनाता हूं, मैंने ट्रंप से क्या सलाह दी। मैंने कहा ट्रंप भाई आप आओ, आप यहाँ पे हमारा धन्यवाद भी करो, आप देखो, लेकिन आपको यहाँ पर आकर के क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल 4 नई लाइनें सुनिएगा मिलिंद सर। मैंने ट्रंप से क्या कहा कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे। प्रीति जी मुझसे पहले गा रही थी, वो सुर में गाती है, मैं महिषासुर में गाता हूं। तो देखने लगता है, कहो भस्मासुर में नहीं गाते हो? भस्मासुर गाता थोड़ी भाई साहब, आप ठीक से हिसाब किताब रखा करो। चित्रकूट गाता तो यार महिषासुर में। हाँ सुनिएगा, महिषासुर नहीं, महिषासुर में गाता हूं। अच्छा ठीक है, गाओ। इतना भी बिहारी नहीं हूं मैं। गाओ भैया गाओ। 4 लाइन सुनिएगा साहब। कान बंद किया। हाँ सुनो भाई साहब। स्वागत। कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की ही भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश आना ट्रंप
सोच समझ कर योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से। वाह, क्या बढ़िया नाम है। तुम्हारे बिरादरी के हो जाएंगे ना। हाँ, ये साक्षी तिवारी है। तिवारी तिवारी है तो जातिवाद फैला रही है। डोनाल्ड तिवारी। नहीं कितना तुम्हारे अच्छा लग पता रहा लगेंगे है, क्या? कितना अच्छा लग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप तिवारी। बड़ा बुआ है सुंदर तुम्हारी नाम तो? लग रहा है, शंभू बुआ है शिखर। तुम्हारी? बुआ नहीं है तो फूफा बनवा देते हैं उसे। अरे उससे क्या होता है, बुआ जिसके पास चली जाए वही फूफा होता है। वो भी अमेरिका का है। शादीशुदा है बुआ। 4 लाइन सुनिएगा। नहीं नहीं, 4 लाइन सुनिएगा, आप सबको मजा आ जाएगा। बहुत सारे लोग मोबाइल से मेरा वीडियो बनाने लगे। इन वीडियो बनाने वालों का, मोबाइल का रील बनाने वालों का क्या हाल होता है कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ। अब ये 4 लाइन सुनो। उत्तर प्रदेश की धरती पर हूं, योगी जी की सरकार बनी। अभी वो बात कर रही थी प्रीति जी प्रेम चतुर्दशी की, कि आजकल वो चल रहा है, आजकल वैलेंटाइन वीक। उत्तर प्रदेश में रह करके प्रेम की कोई बात कर ले। योगी बाबा की सरकार बनी थी तो पहला काम किया था एंटी रोमियो, सही बात, जैसे जूलियट की गलती ना हो। सही आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे गए। मैंने 4 लाइनें लिखी कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको, खुद से न फटी हमको पटाने नहीं। अब ये 4 लाइन सुनिएगा कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में। अनुप अभी जलोटा। जलोटा जी ने कुछ दिन पहले ही नई हारमोनियम खरीदी। हाँ, लेकिन बुढ़ापे में, लेकिन बूढ़, समझ आ गई तुम्हें? लेकिन बूढ़ा। अब ये 4 लाइन सुनो। आप सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है। अभी नया साल गए, ज्यादा दिन हुआ नहीं है, लोगों ने नए साल पर हमको इतनी बधाइयां दी कि उसके मैसेज अभी तक डिलीट नहीं कर पाए। इतने मैसेज भेजे। मैंने 4 लाइनें लिखी। अलेश भाई, वीर रस के हास्य रस के दोनों मिक्स कवि हो आप, बढ़िया कवि हो। सुनिएगा साहब, आप सबको मजा आ जाएगा, बिल्कुल बढ़िया, आप सबको मजा आएगा। ये नए साल को लेकर के मैंने क्या लिखा। हाँ भाई शंभू। आदरणीय अरुण उपाध्याय जी की गरिमा में उपस्थिति है। हमें 5 बार बुला चुके हैं, हम 1 बार भी नहीं आए। हाँ, बात ही फाइनल नहीं होती थी। हाँ सुनिएगा साहब, ये 4 लाइनें। ये जब भी ये हमारा कैलेंडर पहले किसी से चेक करवाते हैं। ये जब भी देखते हैं कि मैं विदेश में हूं तभी फोन करते हैं। ये आदमी भाई साहब, ये उपाध्याय ऐसी होता है। सोचो अगर ये उप की जगह पूर्ण अध्याय होता तो ये कैसा होता। उपाध्याय जब ऐसा है तो 4 लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिए। इन 4 लाइनों पे आपको मजा आ जाएगा साहब। नए साल पे कि मौसम बदल गया तो दुशाला भी बदलेगा, चाबी के साथ देखना ताला भी बदलेगा, लोगों की खुशियां देख करके लग रहा हमें इस बार साल ही नहीं साला भी बदलेगा, इस बार साल ही नहीं। इतना छोटका सा बच्चा कह रहा है साला भी बदलेगा। ए बाल विवाह, चुप रहे। तुम लोग क्यों इतना खुश हो? साला बदलने का मतलब ये नहीं है तुम्हारा कुछ होना है। ससुर जी के घर में खुशखबरी है।
बहुत लाहौल ससुर ने लाहौल चार लाइन सुनना यार, क्या बढ़िया, सबके चेहरे पर तालियां बजा दो सब अपने लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो 2-4 महिलाएं बैठी हैं, उनको प्रणाम करता हूं, वो मुझे घूर घूर कर देख रही। नहीं, मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। यार ये असुर है कि ससुर है? नहीं, वो तो मैं। चार। पवन भाई कितना बढ़िया हंसते हो यार तुम। पवन भाई आगरा का है, वो पिछली बार जब ट्रंप आया था ना सर, तो आगरा गया घूमने। आगरा 1 घंटे घूमा, 24 घंटे की यात्रा थी, 1 घंटे में भाग लिया। तो मोदी जी ने पूछा कि भाई तू 24 घंटे घूमने गया था, 1 घंटे कहाँ पे तुम भाग के आ गए, 23 घंटे क्यों नहीं रहे? बोले यार मैं तो वहां जाकर परेशान हो गया। बोले क्यों? बोले मुझे यही समझ में नहीं आया असली पंछी पेठे की दुकान कौन सी है। इसीलिए चला गया, इसीलिए भाग गया भाई। वाह वाह वाह। अब सुनना 4 लाइन, आप सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है, 4 लाइन सुनिएगा साहब, आप सबको मजा आ जाएगा इन 4 लाइनों में। कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम। जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, ताजा बना दामाद हूं ससुराल की कसम, महंगाई कमा रहा हूं रोटी दाल की कसम, मैं आम आदमी हूं केजरीवाल की कसम, मैं आम आदमी हूं। कि मां भारती को इतना दुलारा नहीं होगा, मां भारती को इतना दुलारा नहीं होगा, दुनिया में कोई इतना भी प्यारा नहीं होगा, आएंगी कई टोलियां वतन पे मरने पर, तुम देखना भगत सा दोबारा नहीं होगा, तुम देखना भगत सा दोबारा नहीं होगा, हर दौर में एक गूंजता संवाद बना दे। भाई साहब बिल्कुल नहीं, वाह। हर दौर में एक गूंजता संवाद बना दे, बहरों को सुनाई दूं वो अपवाद बना दे, इतना सा करम मुझ पे तू कर दे मेरे ईश्वर, मुझको किसी नेता का तू दामाद बना दे, मुझको किसी नेता। जा राहुल गांधी के बनना। वो खुद का ही नहीं बन पा रहा। बताओ, अपना चुनाव चिन्ह चला रहा है। 4 लाइन सुनना। कि चीनी को जमा करके, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हाँ ये है। मैं हूं असली कवि साहब, सच बता रहा हूं आपको। अद्भुती कवि क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। हाँ। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। ये चीनी को जमा करके, संस्कृत के अध्यापक आ गए। हाँ। बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। ये चीनी को जमा को, गणित के अध्यापक आ गए। बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। कि चीन आज तक एक का नहीं लौटाया। कि चीन वो गणित वाला गया ही नहीं। बोला तो समलब किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए तो चीनी को जमा को। गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोला एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कि चीनी को जमा करके, पीछे बाबा जी भी ताली बजा रहे हैं। दादा तुम्हें एक्स की वैल्यू पता है क्या? ये चीनी को जमा करके, इस उम्र तक आते आते आदमी को अक्सर डबल एक्स की वैल्यू भी पता चल जाती है। कि चीनी को, सच बता रहा हूं आपको, हिंदी का अध्यापक आ गया। आते हिंदी के अध्यापक ने मुझसे कहा
कि आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। कि चीनी को हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा है कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। ये चीनी को जमा, मैं सच बता रहा हूं, मेरा दोस्त बोला यार मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा? ये चीनी को जमा करके, बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको, हिंदी वाला गया ही नहीं, उसने पूछ लिया माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके मालिया को अर्पित कर दे। चीनी को जमा करके फिर से, बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको, मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी। अच्छा, रोज नागिन डांस करती थी। अच्छा। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो निकल करके आई। मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जमा कर, 4 अंतिम लाइनें सुनाता हूं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा हंस रहे हैं और हमें आदरणीय विष्णु सक्सेना जी को सुनना है। ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है। इतना बढ़िया सुनने वाले लोगों को प्रणाम करता हूं। गन्ना तो तुम बनाओ, तुम जाते हो गन्ना, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तुम्हारी भी क्या किस्मत है यार, बिहारियों की बात पे यकीन कर रहे हो। सही बात है, सही कहा। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। सही बात है। हाँ, ये होती उद्घाटन की जिम्मेदारी। सच में बंद रहे थे वो, मजाक में। हाँ, उन्होंने अच्छा तेल बनवाया था उसी जेल। यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे, अरुण उपाध्याय डॉक्टर हैं ये। अच्छा। जीवन में एक बात याद रखो, ऊपर ईश्वर और नीचे डॉक्टर। कभी भी दोनों को नाराज मत करो, क्योंकि ऊपर वाला ईश्वर आपसे नाराज होता है तो आपको डॉक्टर के पास भेज देता है, और अगर आपने गलती से भी डॉक्टर को नाराज किया तो आपका ईश्वर के पास जाना। अब एक दृश्य का आनंद लेना भाई साहब, पवन भाई, दृश्य का आनंद लो यार। बड़ा पवन आगरी मेरा बहुत पुराना मित्र है, हालांकि उम्र में बड़ा है, इसलिए मैं तू तड़ाके से बोल देता हूँ, इसलिए बोलता हूँ। आगरा का है, कुछ भी बोलो। आगरा का कुछ भी बोलो, ऐसा थोड़ी है, मैं भी रांची का हूँ। ये देखो, ठीक है, अरे आ जाओ। ये आया, वाह 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 भाई, इस बच्चे के लिए तालियां बजनी चाहिए। वाह 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 वाह, अच्छा बच्चा। अब तुम बिल्कुल कुंभ वाले साधु लग रहे हो सब। कुंभ वाला साधु लगता तो मैं कुर्ता पहने थोड़ी रहता। कुछ भी कह दो यार। हाँ, कुछ भी बोलता, जबकि इसको कहना चाहिए था अघोरी लग रहे हो। हाँ, कुछ भी बोल दे। हालांकि घोर श्रृंगार के बगल में आप बैठे हो, तो हाँ हमको कह रहे हो अघोरी लग रहे हो। 4 लाइन सुनना। स्वागत स्वागत। बढ़िया बदी, धन्यवाद भाई साहब। 4 लाइन सुनना, विष्णु जी ने कहा जल्दी करो, तो मैं 4 लाइन सुना। 4 लाइन सुनना, आप सबको मजा आ जाएगा। क्या बढ़िया आप लोग सुन रहे हो आनंद से। इन 4 लाइनों को सुन के सबको मजा आया तो आपको भी मजा आएगा साहब। आपको मैं बता रहा था पवन भाई, ऑपरेशन थिएटर में, हाँ, साक्षी सुनो, पानी पी लो। वो ऑपरेशन थिएटर में मरीज घुसा और उसके बाद डॉक्टर आया, तो मरीज को देख करके डॉक्टर ने कहा, हो गया। मेरा चुटकुला किसने सुना दिया? हमने। यार ये आदमी ठीक है। मैं भी यही करता। ये तो लेट आने की सजा हो गई। चलो खैर छोड़ो। ये दूसरा है तुम्हारा। हाँ तो मेरा तो दूसरा, मेरा कौन सुनाएगा? हमने ऐसा ही तुम्हें डरा दिया बस। हमें लगा यार एक्चुअली क्या है ना, ये सर्वेश अस्थाना जी मतलब कभी हमेशा भगवान कसम खा करके झूठी कसम खाते हैं। नहीं, तो कभी हमें लगा कि कभी झूठी कसम नहीं। भगवान का मरीज पड़ा है ना, मरीज पड़ा है, घबराना मत, वाला हो गया। हाँ हम घबरा हो गए थे। गया, हो गया घबराना। वो मरीज लेटा हुआ है, आनंद लेना बस आप। डॉक्टर ने मरीज को देखा, विष्णु जी
मरीज को देख करके, अरुण सर देखते रहो जरा, मरीज लेटा हुआ है, आप किधर जा रहे हो? मरीज लेटा हुआ है, डॉक्टर ने देखा मरीज को, देख करके कहा पांडे घबराओ मत। यही है, बोले पांडे घबराओ मत। मरीज उठकर बैठ गया। यही है, बोला डॉक्टर साहब लगता है आप गलत मरीज का ऑपरेशन करने आ गए। यही है। मैं पांडे नहीं, मैं पांडे नहीं हूं। तो डॉक्टर बोला हाँ मैं जानता हूं, पांडे मेरा नाम है, मैं खुद को कह रहा हूं पांडे। हमने उपाध्याय कहा था, हाँ हमने उपाध्याय कहा था। यार ये आदमी ठीक है, इनको रोका नहीं आपके सामने, ऐसे भ्रूण हत्या हो गया विष्णु जी। 4 लाइन सुनो, अब ये वाला सुना के दिखाओ। सर्वेश जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये 4 लाइन सुनिएगा। हाँ, हमें कोई बताता था कि यार तुम्हारा ये वाला कोई सुना देता है, आज वो कोई हमें आज मिला है। अब सुनना साहब ये 4 लाइनें कि पोशाक, मैं तो देखिए धोती कुर्ता पहनकर पूरी दुनिया में जाता हूं, अमेरिका गया वहां पर भी धोती पहनकर। एक अंग्रेज आया, उसने पीछे से मेरा धोती पकड़ लिया, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। वो अंग्रेज माना नहीं, उसने पीछे से मेरा धोती का लान पकड़ लिया। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका टाई पकड़ लिया। मैंने उसका टाई पकड़ा तो बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा यू टेल मी फर्स्ट व्हाट इज दिस? बोला दिस इज माय नेक टाई। मैं बोला दिस इज माय बैक टाई। अपना तो मामला अद्भुत है। 4 लाइन सुनाता हूँ। नहीं ये कैसे सुनाते हैं? वो पैंट पहने हुए हैं। पांडे ये नहीं सुना था, पांडे ये नहीं सुना था। सुनिएगा साहब, 4 अंतिम लाइनें सुनाता हूँ, बहुत अच्छा सुना आपने। जय। देखो एक तो सबसे अच्छी बात है, इतनी रात को आप लोग हंस रहे हो, ये बड़ी बात है। हाँ, इतनी रात को लोग हंसते नहीं है, नहीं तो ज्यादातर। सुनिएगा साहब, 4 लाइनें आपको बहुत अच्छी सुनाता हूँ कि मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी। आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना। रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना। अपने पराये जब रूठ जाएं तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना। और बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना। सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना। अंतिम 4 लाइनें आपको सुनाता हूं कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूं मनाओ। रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू शिखर में हास्य का उत्सव हूं मनाओ। शंभू शिखर में हास्य का उत्सव। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बस इतना ही है, बस इतना ही है, इतना ही है, बस इतना ही है। एक बार जोरदार तालियां हो जाते हैं। और बुलाएं शंभू को। आप दुबे जी ऐसे ऐसे क्या करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं। भैरव कुछ और है? एक बार ताली बजाइए, भैरव आ रहा है। नहीं पानी पीने नहीं गया था। देखो एक तो क्या है, वंस मोर करने से पहले ना कवि से पूछ लिया करो, उसके पास पता चले और माल मसाला है नहीं, तुम वंस मोर कर दो। खैर सुनिए, मैं तो किसी का भी सुना, मेरे पास बहुत है। सुनिए एक कविता हास्य की सुनाता हूँ, विशेष हास्य की एक कविता। विष्णु जी ने आदेश दिया है वो वाली कविता सुना दो, इसलिए वो कविता आपको सुना रहा हूँ। चाय आई है, मेरे लिए भी चाय लिया ना भाई, इसके बाद तुरंत आएगी 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 चाय।
बिल्कुल। सुनिएगा। तुम्हारे लिए कब मैं अभी बैंक गया, जा करके सो गया, तो आकर के गार्ड ने उठाया, बोला ये कोई सोने की जगह है। मैंने कहा यार आपने ऊपर बोर्ड टांग रखा है हमारा बैंक सोने पर लोन देता है। मैं तो लोन लेने आया था, मुझे क्या पता सोना पड़ेगा। तो आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं, न मौका देखते हैं न दस्तूर, सोते हैं भरपूर। एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। लोग हमें चारपाई समेत शमशान घाट उठाकर ले आए थे। गहरी नींद में हम भी कुछ समझ नहीं पाए थे, मगर शमशान घाट में जैसे ही हमें नहलाने के लिए हमारे ऊपर पानी डाला गया, हम तो नींद से जाग गए, मगर हमें साथ लाने वाले हमें भूत समझकर भाग गए। हम तो सोने में बचपन से ही बड़े तेज हैं। हमारे सारे किस्से एक से बढ़कर एक सनसनीखेज है। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए थे। हमारी आंख तब खुली जब परीक्षा में फेल हो गए थे। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। हमारी नींद तब टूटी जब 2-2 बच्चे हो गए। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। हमारी नींद तब टूटी जब 2-2 बच्चे हो गए। समस्या ये नहीं है सक्सेना जी कि मीठे मीठे सपनों में खो जाता हूँ, बिस्तर देखते ही ढेर हो जाता हूँ। समस्या यह है कि किसी के भी साथ कहीं भी सो जाता हूँ। समस्या यह है कि किसी के भी साथ कहीं भी सो जाता हूँ। हम ही नहीं, हमारे पिताजी भी सोने में बड़े होशियार थे। उन्हें जब कुंभकर्ण के रोल में इस साल सुलाया जाता था तो अगले साल की रामलीला में उठाया जाता था। अरे राम राम। दादाजी सोते सोते पैदा हुए, सोते सोते मरे थे। दादाजी सोते सोते पैदा हुए, सोते सोते मरे थे। उनकी इस प्रतिभा से शहर के सारे लोग डरे थे। हम भी कुछ ज्यादा कर्म नहीं फरमा रहे हैं, परिवार की सोती परंपरा को और सुला रहे हैं। अब तो बस यही तमन्ना है कि आप लोग हमें सम्मान के बदले दे दे चारपाई, साथ में एक रजाई। हम कभी सम्मेलन खत्म होते ही इसी शहीद मेले के कोने में कहीं पर सो जाएंगे। अगले साल आपको बुलाना नहीं पड़ेगा। नहीं आ जाएंगे। वाह 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 वाह। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह।